सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे एंड मैं भी यहाँ काफ़ी अच्छी हूँ। एंड आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई स्टोरी सिर्फ तुम। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कुछ बात बोलना चाहूँगी। देखो, तुम लोग में से बहुत लोग कमेंट करें कि मैम लव सीन कब आएगा, लव का इजहार कब होगा। देखो यार, मेरी स्टोरी में ना लव का इजहार से ज़्यादा ना लव सीन होगा। ओके, क्योंकि यार देखो, एट लास्ट सबको डेस्टिनेशन चाहिए रहता है, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको डेस्टिनेशन से डेस्टिनी से ज़्यादा क्या होता है यार, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी पसंद है। सफ़र इंजॉय करो ना। हर लव स्टोरी का तो यही मोटिव रहता है कि लास्ट में प्यार हो जाएगा, प्यार का इजहार हो जाएगा, कपल बन जाएंगे। बट जो प्यार से पहले वाला मोमेंट होता है ना, जब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा फील होता है, बटरफ्लाइज होते हैं, तुम्हें अंदर से गुदगुदी फील होती है। आई लव दैट। आई एम इन लव विथ लव। ओके, सो इन्जॉय करो। एंड अगर फिर भी तुम्हें पसंद नहीं तो तुम लोग बता सकते हो कमेंट में। जिसको जिसको चाहिए कि जल्दी से इजहार हो जाए तो तुम लोग बता देना कमेंट में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इधर लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इधर आद्या रिया को बता देती है कि इशिता ने उसका लिया था असाइनमेंट। एंड आद्या बोलती कि मैं उसकी कंप्लेंट करूँगी। सो ऐसी ही वो रात गुजरता है, आद्या रिया को ऐसे बता देती है। एंड अब नेक्स्ट डे होता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर नेक्स्ट डे आद्या रिया नॉर्मल कॉलेज आते हैं, अपना जो भी उन लोग का सुबह मेस था, खाना खाना, ऑटो से नॉर्मल कॉलेज आते हैं। एंड वो लोग डायरेक्ट इधर अपने क्लासेस की तरफ नहीं जाते। वो लोग जा रहे थे प्रिंसिपल कैबिन की तरफ। इधर आद्या बोलते हुए जा रही थी प्रिया से कि यार देखना, इस बार ना उसकी ऐसी कंप्लेन करती हूँ ना, बच नहीं पाएगी। बहुत परेशान करके रख दिया, ऊपर से असाइनमेंट ले लिया मेरा। यार जग के बनाई थी मैंने रात को। एंड वो ऐसा बोलते हुए पूरा एकदम क्यूट सा फेस बना रही थी, इनोसेंट सा, कि यार मैंने पूरी रात भर जगा था एंड बहुत मेहनत लगी थी। एंड उसी इसी तक पागल ने ले लिया मेरा असाइनमेंट। अब मुझे 2 टाइम बनाने पड़े, ऊपर से मेरी भी उल्टी खोपड़ी। पता नहीं मैंने क्यों दे दिया उसे फेंक करके अपना असाइनमेंट कि रखो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा ही असाइनमेंट था भाई। इधर रिया बोलती कि हाँ तू तो है पागल, वो तो मैं मानती हूँ। इधर आधे देखती है उसकी तरफ घूर के। इधर रिया बोलती घूर क्या रही है, तू पागल नहीं है, अभी तूने तो बोला मैं पागल हूँ। आधे बोलते हाँ। इधर रिया बोलती अच्छा ठीक है, उसकी कंप्लेन करते। एंड अगर इस मोटे प्रिंसिपल ने भी कुछ नहीं किया तो फिर हम अनन्या मैम से करेंगे। ओके, क्योंकि अनन्या मैम यार मुझे लगता है प्रिंसिपल से ज़्यादा पावर उनके पास है। आधे बोलती हाँ अनन्या मैम तो है यार। एंड वो ऐसा बोलते हुए थोड़ी सी स्माइल करी थी। इधर आधे बोलती रिया बोलती कहाँ खो गई। इधर आधे बोलती कुछ नहीं, वो अनन्या मैम अच्छी है। एंड मैं वही बोल रही थी कि हाँ उनसे कंप्लेन कर सकती हूँ। इधर रिया बोलती हाँ पर पहले प्रिंसिपल से देखती, क्योंकि टीचर से नहीं प्रिंसिपल से कंप्लेन किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम हो अगर कॉलेज में, इसलिए। एंड ऐसी बातें करते हुए वो लोग इधर प्रिंसिपल कैबिन के पास पहुँच गए थे। आई मीन ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, क्योंकि प्रिंसिपल कैबिन के पास ही थे। एंड वो लोग जैसे ही जाने वाले थे प्रिंसिपल कैबिन के, तभी आधे के सामने ऐसे नहीं होता स्लाइड करते हुए कोई आता है शू, हाँ वैसे स्लाइड करते हुए इशिता आद्या के सामने आ जाती है। एंड इशिता के ऐसे आने से आद्या तो रुक जाती है क्योंकि टकरा जाती। इधर आद्या दिखती है कि इशिता, वो इशिता की तरफ देख के बोलती कि आप फिर से, अब क्या प्रॉब्लम है। इधर इशिता बोलती कि तुम मेरी कंप्लेन करने जा रही हो प्रिंसिपल के पास। आद्या अपना हैंड फोल्ड करती है एंड बोलती ऑफ कोर्स। एंड आपके पूरे ग्रुप की, क्योंकि ये सारे कांड तो आपके पूरे ग्रुप करते हैं। एंड इस बार तो आई होप कि आपको इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिले। एंड इस बार आपके डैडी भी नहीं बचा पाएंगे। इधर इशिता देखती है एंड वो बोलती कि आद्या, एंड इस बार जो उसका ऐसे शार्प फेस था, आई मीन तुम बोल सकते हो कि वो नहीं होता है कि चालाकी वाला फेस, हाँ वो वाला नहीं, इस बार वो नॉर्मल सा एंड अपना काम फेस बनाती है। एंड ऐसा बोल के वो धीरे से और प्यार से बोलती आद्या। आद्या सुनती है एंड बोलती इशिता बोलती है कि आई एम रियली सॉरी। एंड हमने जो भी अभी तक तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। आई नो उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, जो भी फर्स्ट डे हुआ था। एंड हम सब ये प्रैंक कर रहे थे एंड ये हम लोग का नॉर्मल चलते रहता है, बट तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड मैं, मेरा ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। ओके। एंड वो ऐसा कह के अद्वै की तरफ
2 फाइल बढ़ाती है, क्योंकि अभी उसने अपना हाथ पीछे कर रखा था एंड उसने पीछे कुछ पकड़ रखा था। वो ऐसा करके आधे की तरफ फाइल करती है एंड बोलती है कि एंड ये लो, आई नो कि तुम्हें अनन्या मैम ने 2 टाइम्स असाइनमेंट बनाने के लिए बोला है, तो वो तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तुम्हारा फाइल है जो तुमने पहले बनाया था, और एक ये दूसरा मैंने खुद कंप्लीट कर दिया। आधे देखती है एंड इसी तरह उसके हाथ की तरफ करती है। आधे वो फाइल पकड़ती है एंड वो खोल के देखने लगती है कि क्या सच में। एंड वो देखती है कि हाँ, फर्स्ट फाइल तो उसका खुद का एंड दूसरा किसी और के हैंड राइटिंग में, आई मीन किसी और ने बनाया, बट वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि तुम बोल सकते हो कि ऐसा नहीं कि वो उस फाइल में कोई मिस्टेक है उस असाइनमेंट में, वो भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। और वो भी तुम बोल सकते हैं स्मार्ट आइडिया के साथ, क्योंकि न्यू आइडिया के साथ असाइनमेंट बनाना था आद्या को, जो भी, क्योंकि वो दोनों असाइनमेंट आद्या को डिफरेंट आइडिया के साथ एंड डिफरेंट टॉपिक में लिख करके बनाना था। इसलिए इधर आद्या तो थोड़ी सी आंखें बड़ी करके पूरा पेज पलट के देख रही थी अपना असाइनमेंट, एंड मतलब कि वो सेकंड वाला जो इशिता ने खुद बनाया था। इधर आद्या देखती है और बोलती है आपने बनाया है। इशिता ऐसे अपने बालों में थोड़ा सा हाथ करती है, आई मीन बालों में नहीं, ऐसे गर्दन में ऐसे हाथ फेरते हैं ना जब कुछ लोगों का मुंह होता है ऐसे, तो इशिता वैसे करती है एंड बोलती कि और मुझे गिल्ट है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, एंड इसलिए मैंने ये सॉरी बोलने के लिए तुम्हारे लिए बनाया। एंड वो अपने ऐसे दोनों कान पकड़ती है इशिता अपने दोनों हाथ से एंड बोलती है कि सॉरी, एंड अगर तुम अभी भी चाहो तो तुम कर सकती हो प्रिंसिपल से कंप्लेन, बट एक चांस तो दे ही सकती हो अपने सीनियर को। एंड इतना बोल करके इशिता वो फाइल बस आद्या को दे देती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड आद्या वहीं पे खड़ी थी एंड वो उस फाइल को अपने हाथ में पकड़ लेती है, बट तभी उस फाइल में से एक कोई पेपर गिरता है, क्योंकि आद्या ने सारा पेज नहीं पलटा था एंड जैसे वो थोड़ा सा फाइल ऐसे पकड़ के अपने हाथ में रखती तो थोड़ा सा उल्टा हो गया था फाइल, जिससे कुछ अंदर कुछ भी रहता तो वो गिर जाता। एक नीचे से थोड़ा सा पेपर टाइप का गिरता है, आद्या उठाती उसे एंड उसमें एक सॉरी लिखा हुआ था और एक बहुत क्यूट सा इमोजी बना हुआ था, सॉरी आद्या ऐसे लिखा हुआ था। एंड आद्या वो देखती है, इधर रिया भी देखती है एंड वो बोलती है कि क्या अब करनी है प्रिंसिपल के पास कंप्लेन, या फिर ये कहीं इन लोगों का फिर से कोई चाल तो नहीं। इधर रिया बोलती है कि बट यार मुझे लगता है कि मुझे इसका जेन्युइन ही सॉरी लगा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई झूठ बोल रही है, बट अगर क्या पता ये अच्छी एक्टर निकली तो हो सकता है। इधर आद्या बोलती कि आई डोंट नो, एंड वो ऐसा बोल करके टर्न करती है एंड बोलती कि चल। रिया बोलती क्या नहीं करनी है। आद्या बोलती चल क्लास, एंड वो अपना फाइल लेती है एंड क्लास की तरफ चल जाती है। एंड वो नॉर्मल अपने क्लास में एंटर करती है एंड उसके टीचर आते हैं और क्लासेस लेने लगते हैं। एंड इधर दूसरी साइड इशिता जब वो वहाँ से बोल करके चल गई थी, ये रितु ने भी देख लिया था और उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट वो कर भी कह सकती है, अब इशिता को जो करना है वो करेगी। इशिता वापस अपने फ्रेंड्स के पास आती है, इधर रितु उसे घूरते हुए थोड़ा सा बोलती है कर लिया मन का और बोल लिया सॉरी। यार मुझे तो समझ नहीं आया तुझे उससे इतना क्या है, सॉरी भाई हम लोग कभी सॉरी नहीं बोलते, तुझे पता है ना। एंड एक मिनट, वो असाइनमेंट सच में तूने बनाया था क्या। इधर इशिता देखते हैं बोलते मैंने नहीं बनाया था, जूनियर से बनवाया था किसी। इधर इशिता बोलते थैंक गॉड कम से कम तूने ये तो नहीं किया। इशिता बोलती कि यार छोड़ना, कितना पंगा लेना है और कितना परेशान करना है, बेचारे को छोड़ देते हैं। रितु बोलती कि पक्का बस यही रीज़न है, तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है एंड तू इसीलिए छोड़ना चाहती, और कोई रीज़न तो नहीं है ना, वरना देख ले। इशिता बोलती कि और कोई रीज़न नहीं, ओके, एंड तुम लोग भी अब से उन लोगों को परेशान मत करना एंड छोड़ देते। ऐसे भी मेरी मॉम ने भी बोला है कि मत कर, तो मॉम की बात मान रही है और कुछ नहीं। ये तो बोलती अच्छा आंटी की बात मान रही है तो फिर ठीक है, ऐसे आंटी इज़ क्यूट एंड वो अच्छी बातें बोलती है, तो ठीक है हम लोग नहीं करेंगे अब से, थोड़ा मोड़ा कभी कभी तो चलता ही है। इसी तरह बोलते हैं हाँ चलता तो है।
एंड ऐसे ही ये लोग अपना नॉर्मल करने लगते हैं बातचीत। इधर आध्या का क्लासेस तो हो रहा था एंड ऐसा 3 क्लासेस होता है उसका, जो कि स्टार्टिंग में चलता है, उसके बाद लंच टाइम होता है एंड वो लोग इधर कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। इधर रिया आधे से बोलती कि यार पक्का ये सीनियर्स का कोई प्लान तो नहीं है ना, वरना इनकी नौटंकी को ज़्यादा हो सकती है, क्या पता अच्छा एक्टर हो एंड हमें झूठ बोल रहे हो। आधे बोलती कि यार आई डोंट नो, बट एक चांस दे देता है। एंड आधे इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे जो लोगों को माफ़ कर देती है। वो ऐसे किसी बात को दिल पे लगा के नहीं रखती। अगर किसी की सॉरी उसे जेन्युइन लग रही है, ऐसे नहीं कि हर किसी को माफ़ कर देती, बट अगर उसे लग रहा है एंड वो ऐसे ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करना नहीं चाहती। मेरी जैसे तुम बोल सकते हो हाँ मैं माफ़ कर देती हूँ, फिर बाद में पछताती भी हो। छोड़ो मेरा तो अलग ही है, बट या वो सोचती है कि चलो माफ़ कर देते हैं। एंड वो लोग ऐसा नॉर्मल जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, अपना लंच करते हैं, बैठते हैं, लंच कर रहे थे, तभी उन लोग के सामने आते वही इशिता का ग्रुप। एंड इशिता बोलती है कि सो हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। इधर आधे देखती है, बोलती हूँ ठीक है करिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, टेबल खाली है, चेयर खाली है, आप बैठिए। इशिता बोलती ओके। एंड उसके पास भी कुछ लंच था, वो भी अपना लंच करी थी एंड वो पहले लंच करने से पहले आधे की तरफ एक पेस्ट्री आगे करती है। आधे देखती है, बोलती है कि ये क्यों। इशिता बोलती है कि देखो तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं वो तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि तुमने कुछ बोला नहीं, बट मैंने तो तुम्हें सॉरी बोला एंड मैं ये सब ख़त्म करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट डू दिस एनी मोर। ओके, तो अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो ये एक सॉरी का पेस्ट्री समझ के प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। ओके, एंड हम सब में से, वो अपने फ्रेंड्स की तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसी के पास थे, एंड हम सब में से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ओके, एंड आद्या भी वो पेस्ट्री नॉर्मल बिना किसी झिझक के वो ले लेती एंड एक बाइट खाती एंड बोलती ओके। इशिता एक स्माइल करती है, बट ये सब रितु को पसंद नहीं आता, बट वो कर भी कह सकती है। उसे इशिता का ऐसे आद्या से स्माइल करके बात करना एंड मतलब इतने अच्छे से फ्रेंडली होना पसंद नहीं था, बट उसे लगता है कि चलो ठीक है। एंड वो वहाँ पे अपना सड़ा सा मुँह बना करके खड़ी थी बस, क्योंकि इशिता का वो बात टाल नहीं सकती, इसलिए वो खड़ी थी वहाँ पे। इधर आध्या नॉर्मल अपना लंच करती है उसके फ्रेंड्स के साथ एंड इशिता भी अपना लंच करके वहाँ से चली जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं, क्लास करती है कि नहीं करती, आई डोंट नो। एंड फिर इसके बाद आध्या क्लास आती है, वहाँ पे उसके बाद मैम आती, अनन्या मैम, वो अपना नॉर्मल आती एंड वो अपने डेस्क के पास अपना जा कर के बैग रखती है, बुक्स रखती है एंड सारे स्टूडेंट की तरफ देखती है एंड बोलती कि चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो इधर अनन्या जैसे ही अपना कुछ बुक्स खोल ही रही थी अपने टेबल के पास जा कर के एंड सारे बच्चे आपस में देख रहे थे। इधर आधे उठती है अपने बेंच से एंड वो सीधे अनन्या के पास जाती है। इधर अनन्या का ध्यान नहीं था, वो अपने बुक्स में कुछ चेक कर रही थी, टॉपिक वॉपिक एंड कुछ स्टडी का। इधर आध्या अनन्या के पास जाके खड़ी हो जाती है एंड बोलती है मैम। इधर अनन्या को तो लगता है कोई आया होगा बच्चा, वो बिना ऊपर देखे बोलती है आद्या अपना जो भी इसका फ़ाइल था, दोनों फाइल जो उसी इशिता ने दिया था, वो आगे करती है एंड बोलती है मैम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। इधर अनन्या जैसे ही सुनती है वो ऊपर अपना आँख करके देखती है एंड देखती है कि आद्या, एंड वो उसके हाथ में असाइनमेंट देखती है एंड थोड़े से अपने आईब्रोज ऊपर करके ऐसे नहीं कि डाउट या फिर तुम बोल सकते सरप्राइज टाइप का एक्सप्रेशन के साथ देखती है, बोलती कंप्लीट हो गया, मैंने तो तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था। इधर आद्या बोलती कि यस मैम, मेरा वो जो फर्स्ट वाला था असाइनमेंट वो मेरे पीजी में था एंड सेकंड वाला मैंने कंप्लीट कर लिया था। इधर अनन्या वो असाइनमेंट लेती है एंड देखती है, पेज टर्न करके एंड देखती कि हाँ कंप्लीट है एंड वो भी काफ़ी अच्छे से, दूसरा वाला भी, क्योंकि इशिता ने उस जूनियर को बोल रखा था कि अच्छे से बनाना एंड उसने किसी अरे गहरे जूनियर से नहीं बनवाया था, टॉपर से भाई। इसलिए काफ़ी अच्छे से बना हुआ था असाइनमेंट। दूसरा वाला तो तुम बोल सकते पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था।
क्योंकि आद्या थोड़ी ना टॉपर है, सीधा आई मीन बोल सकते हैं अच्छी खासी नॉर्मल स्टूडेंट। तो इसलिए इधर अनन्या देखती है आद्या की तरफ एंड बोलती है नाइस, गुड, काफ़ी जल्दी एंड आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने काफ़ी जल्दी एंड अच्छे से बनाया। आद्या एक स्माइल करते हैं, बोलती है थैंक यू मैम। इधर अनन्या भी एक स्माइल करती है एंड बोलती है ओके जाओ। एंड इधर आद्या टर्न करती है, बट तभी अनन्या बोलती है कि आद्या फिर से अनन्या की तरफ देखती है एंड अनन्या बोलती है कि एंड कॉलेज के बाद 1 आवर एक्स्ट्रा रुकना, ओके, और मेरे कैबिन में आके मिलना। अनन्या आद्या बोलती कि मैम एक्स्ट्रा क्लास के लिए, एंड वो थोड़ा एक्साइटमेंट से बोलती है। अनन्या बोलती है आद्या बोलती है यस मैम, मैं आपके कैबिन में आ जाऊँगी, थैंक्स। एंड वो ऐसा बोल करके एक स्माइल के साथ चल जाती है अपने बेंच की तरफ। एंड ऐसे ही नॉर्मल आद्या आई मीन अनन्या फिर अपना क्लासेस लेती है, वो क्लासेस कंप्लीट करती है एंड क्लास से निकल जाती है। फिर उसके बाद दूसरा क्लास होता है काव्या का, वो भी क्लासेस लेती है, फिर क्लास से निकल जाती है वो भी। एंड फिर ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। इधर रिया अपना बैग पैक कर रही थी, इधर आद्या बोलती कि यार तू जा, आज मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ, ओके। रिया बोलती कि क्यों, कुछ है क्या? इधर आद्या बोलती है नहीं, वो मैम ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोला था एंड वो मुझे एक्स्ट्रा क्लास देगी, तो इसलिए। इधर रिया उसकी तरफ एक थोड़ा सा छोटी छोटी आंखें करके देखती है एंड बोलती कि एक्स्ट्रा क्लास पर क्यों? इधर आद्या बोलती क्यों क्या यार, मेरे उस दिन ना मैम ने मुझे 1 आवर एक्सटेंशन आई मीन कल इसलिए रोका था क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे टेस्ट में। एंड मैंने तो तुझे बोला ही था, मैम ने बोला था कि तुम्हारे मार्क्स कम है एंड तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगी, इसलिए आज मैम ने बोला रुकने को तो रुक रही। इधर रिया थोड़ा सा अपना बैक साइड करती है एंड वो आद्या के बगल में आके बैठती है एंड बोलती कि 1 मिनट, वैसे मार्क्स तो बहुत लोगों के कम आए थे, मेरे भी कम आए थे, एंड अगर तेरे बहुत कम आए पर तेरे जितने तो और कुछ के भी आए होंगे, तू तो इकलौती अनपढ़ नहीं है। इधर आद्या बोलती कि क्या बोली? रिया बोलती सॉरी आई मीन कि तेरे अकेले तो कम नहीं आए थे, पर तुझे एक्स्ट्रा क्लास क्यों बस? इधर आद्या बोलती कि मैंने बोला था ना मैम से, इसलिए एंड मुझे समझने में थोड़ा सा डाउट था इसलिए। रिया बोलती यार मुझे नहीं लगता तुझे पे मैम कुछ ज़्यादा ही फेवर करती। आद्या बोलती यार अब तू शुरू मत हो जा, ओके, एंड ऐसा कुछ नहीं है एंड मैम काफ़ी अच्छी है, क्यूट है। रिया बोलती क्यूट है, मुझे लगता है बस मैम नहीं, तू भी मैम पे थोड़ी सी। आद्या बोलती क्या क्या थोड़ी सी, कुछ नहीं, और तू जा, ओके, मैं कॉल कर दूँगी अगर मेरा लेट होगा, ओके। रिया बोलती ओके, एंड वो ऐसे उठती है आई मीन ओके, वो ऐसा बोलती है ओके इस टाइप का, तुम समझ रहे होगे, हाँ। एंड वो इधर चल जाती है एंड सिया भी आज पहले चल गई थी तो रिया अकेली जाती है। इधर आद्या फिर अपने फ़ोन की तरफ देखती, टाइम देखती कि हाँ अब तो सबके क्लासेस छुट्टी हो गए होंगे एंड मैम जो क्लास में होगी वो भी ख़त्म हो गया होगा। एंड वो ऐसे सोच के अनन्या के कैबिन की तरफ जाने लगती है। वो अपना बैग वैग लेती, जो भी उसका था, फ़ोन सारी चीज़, क्योंकि अब क्लास में कोई नहीं था, पूरा खाली था। एंड नीचे फ्लोर में आई मीन तुम बोल सकते हो ग्राउंड फ्लोर में जो उन लोगों का क्लास होता था, वहाँ पे सारे इस सेमेस्टर की आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का ही क्लास होता था, इसलिए अभी पूरा ऑलमोस्ट खाली था। तो आधे इधर उधर देखते हुए जा रही थी एंड उसके फुट स्टेप का भी आवाज़ आ रहा था क्योंकि खाली था एंड ऐसे चलते हैं ना तो हम लोग का आवाज़ आता है वैसा। तो इधर आधी जाती हूँ अनन्या मैम के कैबिन के पास एंड वो देखती है कि मैम का डोर आई मीन तुम बोल सकते हो ऐसा थोड़ा सा बंद सा, लॉक नहीं है पूरा, पर ऐसे नहीं होता कि बंद है भिरकाया हुआ वैसा। इधर आधे सोचती है कि मैम कैबिन में है या नहीं, या फिर मैं नॉक करूँ या नहीं। एंड वो ऐसा करके अपना हाथ डोर के पास ले ही जाती नॉक करने के लिए, बट फिर वो अपना हाथ पीछे कर लेती, सोचती कि कहीं मैम कुछ कर रही हो या फिर सो रही हो, कुछ भी हो, कहीं डिस्टर्ब ना कर दूँ मैम को। फिर वो ऐसा सोचती, फिर वो बिना सोचे दरवाज़ा ओपन करती है आई मीन बोल सकते हैं खोलती है बिना नॉक किए। एंड उधर डोर की दूसरी साइड अनन्या थे, वो इधर डोर ओपन करने वाले थे।
एंड तभी इधर आद्या डोर ओपन करती एंड इधर ये डोर ना तो बोल सकता है अंदर की साइड खुलता था, जिस साइड इधर अनन्या थी। एंड इधर अनन्या ने डोर ओपन नहीं किया था, वो खोल ही रही थी, बट तभी उसे ऐसा नहीं होता कि उधर साइड से कोई और डोर खुल रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगता है। एंड आद्या कैसे करने से अनन्या को डोर से लग जाती है, तुम बोल सकते हो उसके सर पे ऐसा लगता है, क्योंकि अनन्या को तो पता नहीं था। एंड इधर आद्या को हलचल कर नहीं रही थी डोर के उस साइड की, वो है नॉक वॉक कुछ नहीं किया उसने, वो डायरेक्ट डोर खोल रही थी। एंड जैसे ही वो डोर खोलती तभी उसे सुनाई देता आह ऐसा आवाज़। वो सुनती एंड देखती कि डोर के उस साइड अनन्या, एंड वो अपने सर पे ऐसे हाथ रखी हुई, आई मीन सर पे नहीं, वो अपने आँख के पास ऐसे हाथ रखी हुई, क्योंकि उसके ना आँख के ऊपर उसे डोर से लगा था। ऐसा नहीं होता, डोर का थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट सा रहता, उससे अनन्या के आँख के पास ऐसे थोड़ा सा लगा था। एंड अनन्या अपने आँख के पास ही ऐसे रब करी थी। इधर आद्या दिखती एंड वो बोलती सॉरी मैम, सॉरी, आपको लगी क्या? इधर अनन्या तो अपनी एक आँख से थोड़ा सा देखती कि आद्या है, बोलती कि तुम, एंड वो ऐसा बोल करके अपने आँख के पास ऐसे रब करने लगती है। इधर अनन्या आद्या बोलती कि सॉरी मैम, आपको लग गई ना, आप एक मिनट आप इधर बैठे। एंड वो ऐसा बोल करके अनन्या का हाथ पकड़ के उसे काउच के पास बैठाती है। एंड खुद वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि वो खुद थोड़ा सा उसके फ्लोर में बैठती है, क्योंकि इधर अनन्या बैठी हुई थी तो वो थोड़ा सा फ्लोर में ऐसा हो सकता है ना कि घुटने के बाद वैसा टाइप का बैठी हुई थी, थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि वहाँ पे वो सोफे में बैठती तो उसे ठीक से कर नहीं पाती, आई मीन रब उसके सिर पे, इसलिए। इधर आद्या बोलती कि मैम एक मिनट आप दिखाइएगा, आपको ज़्यादा ज़ोर से लगेगी। इधर अनन्या बोलती नो इट्स ओके, बस थोड़ा सा। इधर आद्या बोलती ओके ओके बस एक मिनट। एंड वो ऐसा बोल के अनन्या का हाथ उसके सर से हटाती एंड वो खुद वहाँ पे देखती है कि थोड़ा सा तो लग गया था, आई मीन ज़्यादा नहीं लगा था, बट थोड़ा सा ऐसा होता है ना आईब्रो के पास, वहाँ पे थोड़ा सा रेड टाइप का हो गया था चोट लगने से, वैसा था। एंड जिसके कारण इधर अनन्या के आँख से भी थोड़ा सा पानी टाइप से होता है, आंसू नहीं प्रॉपर, बट पानी टाइप से निकल रहा था। एंड अनन्या की आँख फड़फड़ा रही थी, उसकी जो पलक, क्योंकि उसके आँख के पास लगा था, इसलिए। इधर आद्या देखती है एंड वो वहाँ पे रब करती है एंड उसके फेस के पास जा कर के उसके आँखों में, आई मीन उसके आँखों में फूकती है, क्योंकि अनन्या को वहाँ से जलन हो रहा था। एंड इधर अनन्या ने मना किया था कि नो इट्स ओके, बट आद्या बोलती कि नो मैम प्लीज़ प्लीज़। एंड वो थोड़ा सा कंसर्न वे में आद्या अनन्या को बोल रही थी, एंड वो बीच बीच में सॉरी भी बोल रही थी कि सॉरी मैम। एंड वो इधर अभी जस्ट दिस मोमेंट वो अनन्या के फेस के काफ़ी करीब थी, तुम बोल सकते, क्योंकि उसे वहाँ पे रब करी थी एंड वो अनन्या के आँख में फूक रही थी ताकि थोड़ा बेटर फील हो, बस इसीलिए। ओके, तो इधर आधे तो फूक रही थी एंड वहाँ पे तो से रब करी थी एंड बोल रही थी कि आपको लगी क्या, वो ऐसे पूछ रही थी। एंड इधर अनन्या वो अपनी आंखें थोड़ा सा ऊपर करके आद्या के फेस की तरफ देखती है कि आद्या कितने प्यार से, कि उन्हें और थोड़ा सा दर्द ना हो एंड थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बेटर फील हो, इसलिए वो काफ़ी प्यार से कर रही है। एंड वो बीच बीच में कंसर्न हो गया अनन्या से पूछ रही है कि आपको लगी तो नहीं ज़्यादा ज़ोर से एंड दर्द हो रहा है। इधर अनन्या देखती है एंड आद्या फिर पूछती कि मैम, एंड वो ऐसा पूछ करके अनन्या की तरफ देखती है इस बार आद्या, एंड वो देखती है कि अनन्या इस बार उसी को देख रही है। एंड इस बार आद्या कुछ पूछती नहीं है। एंड एट दिस मोमेंट इन दोनों का एक काफ़ी प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि अनन्या तो ऑलरेडी आद्या को देख रही थी। एंड इधर जब आद्या पूछते हुए अनन्या की तरफ देखती है तो पाती है कि अनन्या तो ऑलरेडी उसे काफ़ी अच्छे से देख रही है। एंड इधर पता नहीं अनन्या को क्या होता है, वो थोड़ा सा तो बोल सकते हैं कि आद्या थोड़ा सा उसके ऊपर थी एंड अनन्या का फेस थोड़ा सा नीचे था। अनन्या थोड़ा सा अपना फेस को ऊपर कर रही थी, तो बोल सकते हो थोड़ा सा आगे। एंड आद्या अपने प्लेस पे स्टक थी, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो बस अनन्या को देख रही थी खोए हुए नज़रों से, वैसे ही।
एंड इधर आद्या अनन्या जैसे ही आद्या के थोड़े से और पास आती, उसके बोल सकते हो आद्या के थोड़े से नाखून बड़े थे, तो जैसे ही थोड़ा सा अनन्या थोड़ा सा और ऊपर होती, आद्या के नाखून से वहीं पे थोड़ा सा लगता है जहाँ पे उसको ऑलरेडी चोट लगा हुआ था अनन्या को। वो जैसे थोड़ा सा ऊपर होती ना, तो उसके नाखून से थोड़ा सा उससे टच होता है, जिससे थोड़ा सा उसे दर्द होता है। वो बोलती है आउच, एंड वो वहीं पे रुक जाती है। एंड इससे आध्या का भी ध्यान टूटता है, एंड वो थोड़ा सा दूर होती है, एंड वो बोलती कि आपको लगी। इधर अनन्या देखती है, एंड वो बोलती है हाँ, तुमने इतने नेल्स बड़े जो किए हुए। इधर आध्या अपने नेल्स को देखती है, एंड वो थोड़ा सा अपने हाथ से अपने नेल्स छुपाती है, एंड वो बोलती है कि मैम आपके पास कोई एंटीसेप्टिक या फिर कोई डेटॉल कुछ भी है, कोई क्रीम। इधर अनन्या बोलती कि हाँ, वो जो सेकंड ड्रॉवर है ना उसमें। इधर आद्या बोलती ओके, एंड वो वहाँ जाती है, उसे खोलती है एंड निकालती है वो बॉक्स। उसमें वो थोड़ा सा एक होता है ना क्रीम टाइप का, वो उसे निकालती है, एंड अपनी वो उंगली में निकाल ही रही थी, तभी अनन्या बोलती कि मैं कर लूँगी, मुझे दे दो। एंड इधर आद्या देखती है, एंड वो बोलती कि नो मैम, मेरी वजह से लगा है तो मैं कर देती हूँ, इट्स ओके। एंड वो ऐसा बोल के वो क्रीम अपनी उंगली में निकालती है, एंड इधर आद्या के अनन्या के जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ पे आराम से लगा देती है। क्योंकि अनन्या को ऐसे तुम बोल सकते हो कि नॉर्मल लगने से कौन क्रीम लगाता है। इधर वो जो गेट था उसमें थोड़ा सा तुम बोल सकते हो लोहा टाइप का निकला हुआ था, तो उसी कारण अनन्या को लगाता है। एंड अगर कोई लोहे से लगता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ता है एंटीसेप्टिक, ओके, इसलिए। एंड इधर इस बार आते थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत करीब जा कर के, और नॉर्मल डिस्टेंस में नॉर्मली होकर के वो अनन्या को वहाँ पे क्रीम लगा देती है, एंड वापस से उसे बॉक्स पे रखते हुए वापस वहाँ पे आके काउच पे बैठती है। एंड ये सब करते हुए अनन्या बस उसे देख रही थी, वो कुछ बोलती नहीं। जब आद्या ने उसे बोला कि मैं लगा देती हूँ, वो कुछ नहीं बोलती उसके बाद, एंड वो बस उसे ऑब्जर्व कर रही थी आद्या को, कि वो कितने आराम से एंड प्यार से ये सब कर रही, एंड वो कितना बोल रही है कि सॉरी मैम, मेरे कारण हो गया। एंड अनन्या से बोल रही थी कि इट्स ओके, बट तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए था, क्योंकि तुम गेट के उस साइड हो और तुम्हें पता ही नहीं, तुमने ना नॉक किया एंड डायरेक्ट गेट खोल दिया, जिस कारण अनन्या को लग गया। इधर आद्या ने बोला था कि आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा कि आप शायद बिज़ी हो, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना सोचा नहीं, मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लो। इधर अनन्या बोलती ओके ठीक है, चलो अब तुम यहाँ पढ़ने आई तो पढ़ाई करते हैं। इधर आद्या बोलती है ओके, एंड वो ऐसा बोल करके अपने बैग का चेन खुलती है, कुछ बुक कॉपीज निकालने लगती है। इधर अनन्या देखते हैं, बोलती कि यहाँ नहीं, यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा, तुम मेरे उस टेबल पे आके बैठो, वहाँ पे टेबल है एंड चेयर है, तो उसमें ठीक रहेगा पढ़ाना एंड पढ़ना भी। इधर आद्या भी सोचती है हाँ ठीक है, एंड वो अपना सारा जो उसका स्टफ़ था जो उसने निकाला था, सो वो सब लेकर के वो टेबल पे शिफ्ट हो जाती है। एंड इधर आद्या टेबल के एक साइड में जो चेयर था वहाँ बैठती, एंड इधर दूसरी साइड तुम बोल सकते इधर अपोजिट साइड, एक साइड आद्या बैठी हुई थी और एक साइड अनन्या। इधर आद्या अपनी सारी बुक निकालती है एंड आगे करती, इधर अनन्या देखती एंड उसने उसका वो वाला जो टेस्ट पेपर था वो भी निकाला हुआ था, क्योंकि पता चले कि किस में उससे डाउट होता है एंड कौन सा टॉपिक उसका कमज़ोर है, कौन सा उसका वीक सब्जेक्ट एंड बोल सकते हैं टॉपिक है, इसलिए। इधर अनन्या पूछती है कि तो तुम्हें कौन से टॉपिक पे डाउट है ज़्यादा। इधर आद्या दिखाती है अपने कॉपी में कि मैम इस पॉइंट पे एंड ये इक्वेशन वाला मुझसे सॉल्व नहीं होता जल्दी, वो ऐसे बोल के बता रही थी। इधर अनन्या कॉपी में उसे सॉल्व करके बताने लगती कि देखो यहाँ पे ऐसे होगा एंड तुम यहाँ पे ये डाउट ये गलती कर रही हो। एंड वो एक साइड थी टेबल के एंड दूसरी साइड आद्या थी, तो आद्या इधर थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि उसे दूर से दिख नहीं रहा था, क्योंकि इधर टेबल थोड़ा सा बड़ा साइज़ का था, तो इधर आद्या बार बार थोड़ा सा उचक उचक के बोल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा बार बार ऊपर होकर के देख रही थी कि हाँ क्या बता रही। तो इधर अनन्या देखती है एंड वो अपनी चेयर से खड़ी होती है, एंड वो खड़ी होकर के तुम बोल सकते हो कि टेबल की तरफ थोड़ा सा झुकती
एंड आद्या की तरफ थोड़ा सा आगे कॉपी करती एंड फिर उसे बताने लगती कि देखो कि यहाँ पे ऐसे होगा एंड तुम यहाँ पे इस टाइप के तुम इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करोगी एंड तुमने एग्ज़ाम में ये मिस्टेक किया था। वो ऐसे सॉल्व करके बता रही थी आद्या को काफ़ी प्यार से। एंड इधर भी आद्या काफ़ी अच्छे से वो सब देख रही थी एंड वो बीच में पूछती कि मैम ये वाला पॉइंट आप एक बार फिर से बताइए। इधर अनन्या बोलती ओके ठीक है। एंड वो ऐसा पूछ करके आद्या एक बार ऊपर की तरफ दिखती क्योंकि जब अनन्या उसे समझा रही थी उसका सारा ध्यान कॉपी पे था क्योंकि वो अपनी नज़र इधर उधर नहीं फिर रही थी, वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रही थी। बट जब अनन्या बोलती कि ओके ठीक है एंड वो अपना पेन थोड़ा सा ऊपर की हुई थी अनन्या, तो आद्या की नज़र पेन से होकर अनन्या की तरफ जाती है। वो देखती है कि अनन्या कितने अच्छे से उसे समझा रही है एंड इस टाइम अनन्या के बाल खुले हुए थे एंड ऐसा नहीं होता कि वो थोड़े से टेबल की तरफ झुकी हुई है तो जिस कारण उसके जो बाल हैं उसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। हाँ, अनन्या की सिल्की हेयर है तो बार बार उसके बाल आगे आ जा रहे हैं एंड आगे में थोड़ा सा उसके बोल सकते हैं हेयर में थोड़ा सा छोटे, तो जिस कारण छोटे नहीं बट कान के पीछे करने वाले होते हैं ना बाल थोड़े से लेयर्स कट वाले, तो वो बार बार उसे कान के पीछे कर रही है एंड वो थोड़े से आगे आ जा रहे हैं। इधर अनन्या ने अपने क्या बोल सकते तुम हाथ पे उसने एक रबड़ बांधा हुआ था, उसने अपने हाथ में एक रबड़ पहना हुआ था। वो अपने उस रबड़ को निकालती है एंड उस रबड़ को अपने दांत से पकड़ती है क्योंकि वो अपने दोनों हाथ से अपने सारे हेयर्स को ग्रैब करती है क्योंकि उसे बहुत परेशानी हुई थी हेयर से एंड वो अपने सारे हेयर्स को ग्रैब करती है एंड उसने जो अपने मुंह में वो रबड़ पकड़ा हुआ था उसे हाथ में लेती है एंड उससे अपने हेयर को टाई करती है। एंड ये सारा सीन आद्या काफ़ी प्यार से बोल सकता हूँ कि एकदम नॉन स्टॉप बिना पल के झपकाए देख रही थी एंड उसे ये सारा सीन स्लो मो में दिख रहा था, स्लो मोशन में दिख रहा था कि इधर अनन्या प्यार से एकदम स्लो मोशन में अपने बालों को पकड़ती है अपने हाथों से एंड उसने अपने कैसे अपने दांतों के बीच अपने प्यारे से होठों से अपने रबड़ को पकड़ा हुआ है एंड जब वो अपने हाथ से अपने सारे बाल को पकड़ लेती है, ग्रैब कर लेती है, फिर वो अपने हेयर्स को टाई करती है, अपने उस बाल को कान के पीछे करती है एंड वो सारा सीन आद्या को स्लो में दिख रहा था। उसकी नज़र वहीं पर टिकी थी। इधर अनन्या तो ऐसा करके वापस से अपने कॉपी पे उसका ध्यान जाता है, वो पढ़ाने लगती है बट आद्या का ध्यान भटक चुका था। हाँ, अब उसका ध्यान कॉपी से हट करके अनन्या पे आ गया था। इधर आद्या की नज़र फिर अनन्या की आँख में जाती है कि अनन्या कैसे पढ़ाते हुए अपनी पलकें झपका रही है बीच बीच में एंड उसके बड़े से आईलैशेस है एंड काफ़ी शार्प बोल सकते हो हंटर आइज टाइप का होता है ना, अनन्या के उस टाइप के आइज़ है। तुम नहीं बोलोगे कि ये बड़े बड़े से आइज़ है, एकदम वैसा नहीं। अनन्या के आइज़ मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि काफ़ी शार्प आइज़ है कि किसी से भी वो आई कांटेक्ट कर ले या फिर किसी को भी एक बार घूर के देख ले तो वो डर जाए, वैसा। एंड उसके आईलैशेस काफ़ी बड़े से हैं जो कि काफ़ी प्यारे एंड क्यूट होते हैं एंड अनन्या पढ़ाते हुए बार बार अपने पलकें चिपका रही है एंड ऐसे होते हुए आद्या की नज़रें अनन्या के नोज़ पे जाती हैं, शार्प पॉइंटेड नोज़, फिर उसके लिप्स पे कि अनन्या कैसे बोलते हुए बीच बीच में अपने लिप्स खोल रही है फिर उसे बंद कर रही है एंड जब उसे समझ नहीं आ रहा तो वो अपने दांतों से अपने लोअर लिप को बाइट करती है एंड ये सारा चीज़ आद्या नोटिस कर रही थी। उसके शार्प जॉ लाइन वो जाते हुए एंड वो उससे नीचे होते हुए अनन्या के कॉलर बोन को देखती है क्योंकि अनन्या स्लिम थी तो उसके जो नहीं ऐसा होते कुछ लड़के जो जो स्लिम होती है जो पतली होती है तो उनके ऐसे थोड़ा सा हड्डी दिखता है जो कि काफ़ी ऐसा हड्डी नहीं बोलोगे बट कॉलर बोन दिखता है एंड काफ़ी सेक्सी लगता है वो। अनन्या की नज़र वहाँ जाती है, आद्या की नज़र वहाँ जाती है एंड वो देखती है उसकी अनन्या के कॉलर बोन में ऐसे एक तिल बना हुआ तिल है प्यारा सा इधर साइड में काफ़ी अच्छा सा एंड फिर उसकी नज़र थोड़ा सा नीचे और नीचे जाती है एंड आद्या देखती है कि अनन्या का क्लीवेज थोड़ा सा शो हो रहा है क्योंकि इधर अनन्या टेबल की तरफ झुकी हुई थी एंड उसने ब्लाउज पहना हुआ था तो ऐसे झुकने से
अब तुम ब्लाउज पहने हुए तो तुम्हारा थोड़ा सा क्लीवेज शो हो ही जाएगा, से ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। एंड आध्या की नज़र वहीं टिक जाती है एंड अब उसकी नज़र नीचे नहीं जाती, ना ही कहीं और जाती है। एट दैट पॉइंट उसकी नज़र बस वहीं टिक जाती है। एंड इधर अनन्या को कोई आइडिया नहीं है कि आद्या कहाँ देख रही है, उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। वो आद्या को आराम से समझा रही है एंड वो समझाते हुए पूछती है कि आद्या तुम्हें समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे करना है। एंड वो देखती है कि आद्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो एक बार देखती है एंड वो देखती है कि आद्या का नज़र कहीं और है, उसका कॉपी पे तो ध्यान नहीं है ऑफकोर्स, एंड पढ़ाई पे तो बिल्कुल नहीं। वो उसके जो भी है नज़रों को फॉलो करती है एंड देखती है कि आद्या कहाँ देख रही है। एंड वो देखती है आद्या और कहीं नहीं उसकी तरफ देखती है एंड उसके फेस की तरफ भी नहीं, उसके जो है नेक से थोड़ा नीचे वहाँ देख रही है। एंड अनन्या देखती कि हाँ ऐसे थोड़ा सा टेबल की तरफ झुकने से उसका तुम बोल सकते हो उसने डीप नेक नहीं पहन रखा था, बट थोड़ा सा ऐसा होता है तुम्हारे लाइंस दिखते हैं एंड थोड़ा सा क्लीवेज शो होता है। तो वो इधर अनन्या देखती है कि आद्या की नज़र वहीं है एंड वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है एंड वो पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। एंड ये सब देख करके अनन्या तो वो ना ही अपना, ऐसे नहीं होता कि अगर तुम्हें कोई देख रहा है तो वो तुम अपने आप को थोड़ा सा ठीक करते हो, अपना ड्रेस ठीक करते हो। अनन्या वैसा नहीं करती, वो आद्या को अपने आई मीन तुम बोल सकते हो अपने आँख थोड़े से और छोटे करके घूर के थोड़े से गुस्से में देख रही थी कि इस लड़की का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। वो ऐसा अपने आप से बोलती एंड वो अपने आप में ये नहीं बोलती कि अनन्या आद्या कहाँ देख रही है, वो ऐसे कैसे देख सकती है वहाँ, वो ये नहीं बोलती। वो ये बोलती है अपने आप में कि मैं इसे पढ़ा रही हूँ और इसका ध्यान कहीं और है। वाह वाह भाई, और क्या है। इधर अनन्या फिर टेबल पे जोर से अपना पेन मारती है आद्या ऐसा करके। इधर आद्या जैसे सुनती है वो उसका ध्यान टूटता है एंड वो अपनी नज़रें ऐसे फेर लेती है एंड वो अपनी नज़रें ऐसे ऐसे नहीं होता कि जब हमारा ध्यान टूटता है एंड हम कहीं और देख रहे होते हैं या फिर चीटिंग कर रहे होते हैं या फिर कुछ और, तो हम अपनी नज़रें फेरने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं एंड कहीं एक पॉइंट पे देखते हैं तो आद्या अपने कॉपी की तरफ देखने लगती है। इधर अनन्या देखती एंड वो थोड़ा सा गुस्से में पूछती तुम ये समझ आ गए जो मैंने बताया। इधर आद्या अपनी नज़रें झुकाई एक बार थोड़ा सा अनन्या की तरफ देखती एंड देखती कि अनन्या उसे गुस्से में देख रही है। आद्या सोचती कि यार लगता है मैम को पता चल गया कि मैं उन्हें ही घूर रही थी। एंड वो अपने आप में बोलती कि पर मैं उन्हें क्यों घूर रही थी एंड ऐसे ना कि उनके फेस को। जी आद्या क्या कर रही थी ये, तू पागल हो गई क्या, अपनी मैम को कौन घूरता है वो भी ऐसे, यार मेरा दिमाग ख़राब है क्या। एंड वो अपने आप में ऐसे ही बोल रही थी। इधर अनन्या अपने चेयर से आई मीन चेयर को पीछे करती एंड वो आद्या की तरफ आती है, उसके चेयर की तरफ। एंड वो आद्या की तरफ आके बोलती है कि मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें समझ आ गया आद्या। इधर आद्या सोचती कि अब तो कोई चारा नहीं। वो अपने जो उसका हाथ एक नीचे था वो अपने फिंगर से क्रॉस फिंगर करती एंड वो थोड़ा सा घबराते हुए आई मीन थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत करते हुए फिर बोलती कि यस मैम समझ आ गया, क्योंकि अनन्या थी थोड़े से गुस्से में तो इसलिए वो सोच रही थी कि अब तो मेरी बैंड बजी, इसलिए वो बोलती कि यस मैम। वो थोड़ा सा बचने के लिए झूठ बोलती है। इधर अनन्या अपने हैंड फोल्ड करती है एंड बोलती है ओह अच्छा ठीक है, तो ये बताना तो मैंने इस पॉइंट पे तुम्हें बोला था कि एक और तरीका यहाँ पे इसे सॉल्व करने का एंड मैंने तुम्हें वो भी बताया था, तो बताना कौन सा तरीका है वो। एंड इस पॉइंट पे आद्या फंस जाती है एंड वो एक बार कॉपी की तरफ देखती है एंड फिर अनन्या की तरफ देखती है एंड अनन्या उसे घूर रही है। इधर आद्या बोलती है ओके ओके एंड वो ऐसा बोल करके पेन लेती एंड अब उसके हाथ थोड़े से आई मीन बोल सकते हैं कि अच्छे से वो पेन नहीं पकड़ पा रही थी, डर रही थी। वो कॉपी की तरफ देखती है एंड अपने मन में भगवान को याद करती कि भगवान कहाँ फंसा दिया, प्लीज़ हेल्प मी। एंड वो ट्राई करी थी उसे सॉल्व करने का आई मीन दूसरे वे से, क्योंकि एक तो उसने अनन्या ने उसे कॉपी में बता रखा था एंड दूसरा वे वो सॉल्व करने का ट्राई करी थी, बट उसका तो ध्यान था नहीं, पढ़ाई से तो कोसों दूर था उसका ध्यान, तो उसे कहाँ से पता चलेगा। बट वो कैसे करके
वो थोड़ा सा ट्राई करती है सॉल्व करने का, एंड वो कुछ सॉल्व करती है, कॉपी पे लिखती है, एंड वो बोलती है कि काश ये सही हो, एंड वो ऐसा बोल के अनन्या की तरफ करती है वो कॉपी, एंड बोलती कि मैम हो गया। इधर अनन्या देखती है, उस कॉपी को लेती एंड वो बोलती कि वाह वेरी गुड। इधर आध्या अपने आप में बोलती कि थैंक गॉड, तुक्का लगा है वो भी सही है। हाँ, उसने वो तुक्का लगा के सॉल्व किया था, एंड वो अपने आप में खुश हो रही थी। बट तभी उसके कान को कोई जोर से तुम बोल सकते हैं पकड़ता है, एंड उसके कान को पकड़ता है एंड थोड़ा सा ऐसे घुमाता है, ऐसे नहीं होता कान खींचने टाइप का वैसे। एंड ये अनन्या ने उसका कान पकड़ा हुआ था, क्योंकि अनन्या बोलती वेरी गुड, तुमने तो पूरा गलत बनाया। एंड वो ऐसा बोल के आद्या की तरफ देख रही थी। वो थोड़ा सा उसके करीब आकर के बोल रही थी कि मैंने तुम्हें तो ये बताया ही नहीं, एंड ना ही मैंने तुम्हें कोई दूसरा वे बताया था इसे सॉल्व करने के लिए। मतलब इसका मतलब तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे था ही नहीं। इधर आद्या का तो अनन्या कान मोड़ रही थी, एंड इधर आद्या बोलती कि मैम सॉरी प्लीज़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। इधर अनन्या बोलती ओके ठीक है, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ, मैं यहाँ तब से तुम्हें समझा रही हूँ एंड तुम्हारा ध्यान कहीं और है, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इधर आद्या अपने आप में बोलती कि बता दिया तो फिर आप मेरे दोनों कान मोड़ दोगे। एंड वो ऐसे बोलती सॉरी मैम, मैं कहीं जोन आउट हो गई थी बस, प्लीज़। इधर अनन्या बोलती अच्छा जोन आउट, एंड वो एक बार आद्या का कान फिर से थोड़ा सा ज़ोर से करती है। इधर आद्या बोलती है सॉरी मैम प्लीज़ प्लीज़, एंड वो अनन्या को काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, एंड काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हैं, सॉरी सॉरी बोल रही थी, क्योंकि यार काफ़ी क्यूट था ये। अनन्या उसका कान मोड़ी, एंड इधर आद्या तो पकड़ा गई है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गई, वो भी गलत जगह। सही है बट गलत है, अब क्या बोल सकते हैं। इधर अनन्या देखती है आद्या को कि वो कैसे सॉरी एंड वो बोलती ठीक है, एंड वो उसका कान छोड़ देती है और बोलती कि अब पढ़ाई पे ध्यान रहेगा। आद्या अपने कान को ऐसे पकड़ते हुए एक छोटू सा मुँह बनाते हुए बोलती हाँ रहेगा। एंड इधर अनन्या वापस से अपने जा कर के चेयर पे बैठ जाती है, एंड वो फिर से आद्या को पढ़ाने लगती है। एंड इस बार आद्या का ध्यान और कहीं नहीं जाता, वो कहीं और नहीं दिखती है, उसका सारा ध्यान कॉपी पर रहता है। एंड वो इस बार अच्छे बच्चे की तरह बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के पढ़ रही थी, क्योंकि दूसरी बार कान नहीं मुड़वाना है ना, इसलिए। एंड ऐसे ही करके इन लोग का 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। इधर अनन्या आद्या को काफ़ी अच्छे से पढ़ा देती है, एंड फिर वो वॉच की तरफ देखती है एंड बोलती कि चलो 1 आवर हो गया। इधर आद्या बोलती है हो गया, एंड वो ऐसा करके अपने ऐसे बोलते हैं हैंड स्ट्रेच करते हैं, एंड वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता अपनी उंगलियां फोड़ना एंड थोड़ा सा गर्दन फोड़ना, उस टाइप का करती है, क्योंकि वो 1 आवर लगातार चेयर पे बैठ के पढ़ के थक गई थी। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, सामने टीचर है तो पढ़ना पड़ेगा। इधर आद्या बोलती है हाँ चलो ठीक है। इधर अनन्या बोलती है ठीक है, तुम जाके मेरे कार के पास वेट करो, मैं आती हूँ। ओके। इधर अनन्या ने आद्या को पहले बोल चुका था कि वो उसे ड्रॉप कर देगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा शाम सा हो जाता है। तुम बोल सकते हो कि 5 साढ़े 5 बज जाता है, एंड दिल्ली है तो थोड़ा सा इतना भी नहीं कि 5 साढ़े 5 बजे कोई भी बाहर निकलता, बट अनन्या ने फिर भी बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। ओके। एंड आद्या भी ज़्यादा बहस नहीं करती, वो ज़्यादा कुछ भी बोलती नहीं, कि वो सोचती कि चलो ठीक है, क्योंकि रूट भी सेम था दोनों का, इसलिए। इधर अनन्या आद्या अपने बैग में सारा अपना सामान डालती है, एंड वो पार्किंग की तरफ चल जाती है। इधर फिर वो उसके कार के पास जाके खड़ी थी, एंड थोड़ी देर बाद इधर अनन्या भी आती है। वो दोनों कार पे बैठते हैं, एंड अनन्या ड्राइव करने लगती है, एंड आद्या तुम बोल सकते हो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, एंड इधर ड्राइविंग सीट पे अनन्या बैठी हुई थी। एंड ये दोनों ऐसी नॉर्मल ड्राइव अनन्या ऐसी नॉर्मल ड्राइव करते हुए जा रही थी। इधर आद्या तो तब से चुप बैठी हुई थी, एंड उसे ऐसा नहीं है वो चुप बैठ ही नहीं पाती, उसका ऐसे हर टाइम मुँह चलती रहती है। वो 10 मिनट से ज़्यादा चुप बैठ जाए उसको फिर अकबकी होती है, एंड वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है। तुम बोल सकते हो थोड़ा ऐसी चुलबुली टाइप की है, एंड बक बक करने वाली लड़की। एंड अनन्या के लिए तो नॉर्मल है, वो ऐसे अपना शांत होकर ड्राइविंग कर रही थी। इधर आद्या तो बाहर दिख रही थी खिड़की की, एंड फिर वो अनन्या की तरफ देख के बोलती कि वैसे मैम आप रहते कहाँ हो? इधर अनन्या एक बार
आद्या की तरफ देखती, फिर वो सीधे देखते हुए बोलती क्यों। आद्या बोलती कि बस ऐसे पूछा। इधर अनन्या बोलती है, वो अपना एड्रेस बताती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ इस कॉलोनी में, ठीक है। एंड आद्या बोलती ठीक है, ओके, मतलब ऐसे बोलती ओके। फिर वो वापस बाहर देखने लगती है, वो अपने पैर पे ऐसे टैप टैप कर रही थी। एंड फिर 1 मिनट बाद वो वापस से बोलती कि और आपके घर में कौन कौन रहता है, मतलब आप अकेले रहते हो या फैमिली के साथ। इधर अनन्या उसे एक बार एक लुक देते हुए देखती है, फिर बोलती है अकेले। इधर आद्या बोलती है ओके। एंड फिर वो बाहर देखने लगती है। एंड फिर 1 मिनट बाद वो वापस से बोलती है एंड मैम। एंड वो ऐसा करके पूछने वाली थी, तभी उसके लिप्स के पास कोई अपनी फिंगर रखता है, इशिता, आई मीन आद्या, सॉरी गाइस, अनन्या। अनन्या अपनी फिंगर रखती है एंड बोलती चुप। एंड उसने एक हाथ से तुम बोल सकते हो अपना ड्राइविंग कर रही थी, एंड एक हाथ से उसने आद्या के लिप्स के पास अपना एक फिंगर रखा था एंड उससे बोल रही थी चुप, ऐसा। इधर आद्या तो जैसे पूछने वाली थी, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अनन्या की तरफ देख रही थी। एंड उसका तो एक ऐसे नहीं, हम जैसे बोलने वाले थे कोई चुप कर देता है तो उसका तो एक पाउट बन जाता है। एंड उसके फिंगर, आई मीन अनन्या का फिंगर आद्या के लिप्स पे टच हो रहा था। एंड आद्या तो वैसी थी। इधर अनन्या ऐसा बोल करके अपने फिंगर थोड़ा सा पीछे करती है, अपने फिंगर वापस लेती है और बोलती कि मैं ड्राइव कर लूँ, तो मैं ऐसे बीच बीच में हर 1 मिनट में सवाल करूँगी तो फिर कैसे चलेगा, वरना मैं गाड़ी खंबे में ठोक दूँ अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शन चलते रहेगा। इधर आद्या का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि अनन्या ने उसे डांट जो दिया था, हाँ ये डांट नहीं वो। एंड अनन्या बोलती है वरना मैं सवाल करना शुरू करूँ, एंड फिर तुम जवाब नहीं दे पाओगी क्योंकि मैं तो फिर पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करूँगी। इधर आद्या देखती है एंड बोलती नो नो मैम ठीक है, ओके आप ड्राइव कीजिए। एंड वो ऐसा बोल करके वापस से विंडो के बाहर देखने लगते हैं। एंड इधर अनन्या नॉर्मल अपना ड्राइव करने लगती है, क्योंकि आद्या उसे बीच बीच में सवाल करके परेशान करती। आई मीन वो इरिटेट तो नहीं होती, बट हर 1-2 मिनट बाद आद्या उसे टोक ही रहती कि मैम आप कहाँ रहते हैं एंड आपकी फैमिली कहाँ रहती है, आप कैसे रहते हो, आप कब से पढ़ा रहे हो, ऐसे वो लगातार हर 1 मिनट के बाद पूछे जा रही थी। एंड अनन्या उसे 1-2 का जवाब देती है, बट फिर वो उसे चुप कराती है। एंड अब आद्या कुछ नहीं पूछती थी क्योंकि उसे पता था वो कुछ पूछेगी तो अनन्या उसे कुछ पूछ देगी एंड फिर उसका हो जाएगा पोपट, क्योंकि अनन्या फिर उसे उसके पढ़ाई के बारे में पूछ देगी एंड उसका हो जाएगा गेम समाप्त। एंड इधर ऐसे ही गाड़ी में शांति माहौल चल रहा था, और थोड़ी देर बाद इधर ऐसे ड्राइव करने के बाद अनन्या आद्या के पीजी के बाहर पहुंच जाती है। वो वहाँ पे अपना कार रोकती है एंड आद्या की तरफ देख के बोलती सो जाओ तुम्हारा पीजी आ गया। आद्या देखती है एंड बोलती ठीक है। एंड ऐसा बोल के आद्या अपनी सीट बेल्ट खुल के कार से निकल जाती है। एंड इस बार उसने अपना ध्यान से अपना पर्स एंड फ़ोन ले लिया था, एंड पर्स नहीं बैग और फ़ोन ले लिया था, पिछली बार की तरह नहीं कि छोड़ देना। वो कार से उतरती एंड एक बार विंडो की तरफ थोड़ा सा झुक करके अनन्या की तरफ देख करके बोलती थैंक यू मैम, एंड एक्स्ट्रा क्लास काफ़ी अच्छा था। एंड वो ये एक स्माइल के साथ बोलती हैं। एंड फिर वो अपने बैग से, आई मीन उसके बोल सकते जहाँ पे बॉटल रखना था वहाँ पे एक उसका उसमें अपना हाथ डालती है एंड वहाँ से एक वो बैंडेज निकालती है, जो एक सिंपल सा नहीं होता बैंडेज जो फिंगर में या फिर कहीं चोट लगता है कट तो वहाँ पे लगाते हैं, वो उसे निकालती। एंड इधर अनन्या की तरफ करके बोलती एंड मैम आप इसे लगा लीजिएगा, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, आई मीन अच्छा होगा, ऐसा बोलती वो। इधर अनन्या देखती है एंड वो उस बैंडेज की तरफ देखती है, फिर आद्या की तरफ देखती है, आद्या उसे दे रही थी। इधर अनन्या अपना हाथ आगे करके वो ले लेती एंड वो भी बोलती है ओके अब तुम जाओ ओके। इधर आद्या बोलती है ओके, एंड वो अनन्या को ऐसे वेव करके हम बाय नहीं करते वैसा बाय करके एकदम अच्छे से खुशी खुशी, क्योंकि उसका तो आई मीन जो भी बोलो अनन्या ने उसे डांटा, उसके कान में उड़े, बट वो हैप्पी थी, पता नहीं क्यों, बट उसके फेस में एक स्माइल था एंड वो
स्मेल करते हुए वहाँ से चल जाती है अपने पीजी की तरफ। इधर अनन्या भी दिखती है एंड वो भी छोटी सी स्मेल करती है एंड वो चली जाती है अपने ड्राइव करके अपने फ्लैट की तरफ। तो चलो गाइस, आज का एपिसोड